साल 1650। मुगल सल्तनत अपनी शान पर थी। इसी दौर में कुरुक्षेत्र पहुंचे दारा शिकोह ज्ञान और आध्यात्मिकता की खोज में। उनके साथ थे उनके गुरु सूफी संत शेख अब्द उर रहीम, जिन्हें दुनिया शेख चिल्ली के नाम से जानती थी। कहा जाता है इन बागों में दोनों घंटों विचार करते, धर्म, दर्शन और इंसानी आत्मा की गहराई पर। शेख चिल्ली की वाणी में सादगी थी, पर विचारों में तूफान। दारा शिकोह जानते थे कि ऐसे संत की याद को सदियों तक संभालने के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए जहां शांति भी सांस ले और आध्यात्मिकता भी गूंजे। और वहीं जन्म हुआ एक भव्य मकबरा बनाने की कल्पना का। फारसी शैली के गुंबद, मुगल नक्काशी और उत्तर भारत की मिट्टी की खुशबू, तीनों ने मिलकर आकार दिया एक अनोखी धरोहर को। वर्षों की मेहनत के बाद शेख चिल्ली का मकबरा खड़ा हुआ, शांति का मंदिर, विचारों का निवास और गुरु शिष्य के बंधन का प्रतीक। शेख चिल्ली आज भी यही है, पत्थरों में बसकर, हवा में घुलकर और उन जालीदार खिड़कियों से छनकर आती रोशनी में। यह मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं, ये एक विचार की अमृता है, एक रिश्ते की गूंज है और इतिहास की सबसे शांत कहानियों में से एक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है पहला दिन कुरुक्षेत्र में। फिलहाल मैं अपने बुआ के घर रुका हुआ हूँ। आज आपको दिखाएंगे कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों मैं अपने बुआ के घर हूँ और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो उनके घर से दिखती है। वो सामने देख रहे हो आप, वो है शेख चिल्ली का मकबरा, हर्ष का टिल्ला। सबसे पहले इस पे घूम के आएंगे। तो यार यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज रही है हमारी। छोटे होते थे हम यहाँ पे आते थे और इस टिल्ले पे घूम के आते थे, हर्ष के टिल्ले पे। एक्चुअली मेरा नाम हर्ष है ना, तो ये नाम भी मेरा इसी टिल्ले की वजह से पड़ा है, क्योंकि जब मैं पैदा होने वाला था तो मेरे पापा इसी टिल्ले पे काम करते थे, तो उन्होंने मेरा नाम हर्ष रखा था। बड़ी पीसफुल जगह है यार, ये मज़ा आता है यहाँ पे। सामने हर्ष का टिल्ला, उसके सामने शेख चिल्ली का मकबरा, उधर माँ भद्रकाली का टेम्पल, उधर सर्वेश्वर महादेव टेम्पल। तो यार पैरों में छाले पड़े हुए हैं कल चलने की वजह से। रात तो मालिश वालिश करके सो गया था पैरों की, और थोड़ी दवाई भी ली थी, तो फिलहाल आज चलने के लायक हो गया हूँ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हर्ष के टिल्ले पे, शेख चिल्ली के मकबरे पे। तो आज इसके बारे में, इसका इतिहास दिखाएंगे, के अंदर क्या है। इसके अंदर एक म्यूजियम भी है, उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ हमारी भाभी जी आई थी, वो टिकट लेने गए हुए हैं। शेख चिल्ली मकबरा इसलिए बोलते हैं इसको, जो औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह, उसका मेंटर था शेख चिल्ली। तो उसकी याद में दारा शिकोह ने ये मोन्यूमेंट बनवाया था। काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी बड़ा है, और ये मुगल स्टाइल में बना है। रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है और अंदर वाइट मार्बल का भी यूज़ किया है, वो मैं अंदर आपको जाके दिखाऊंगा। तो यार यहाँ पे हम टिकट लेने आए थे, तो उन्होंने हमारा गिम्बल अलाउड नहीं किया है, तो हमें ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये शेख चिल्ली मकबरे का हिस्ट्री है। हमें गिम्बल की तो परमिशन नहीं मिली, ऐसे हाथ से ही पकड़ के रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलो भाभी, आज आप हमारे गाइड बनोगे। यहाँ ये म्यूजियम भी है ना यहाँ पे। जी, ये म्यूजियम है जो यहाँ से खुदाई में नीचे से 500 AC के टाइम की स्टोरी है ये। राजा हर्षवर्धन थानेसर के राजा थे, तो उनका जो राजधानी थी वो यहीं पे थी। उसके बाद 1500 के आसपास, 1500-1600 के आसपास, मेरे को डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, तो जो शेख चिल्ली थे औरंगजेब के भाई दारा शिकोह, उनके गुरु थे, मेंटर थे, तो उनकी याद में ये मोन्यूमेंट बनवाया था। ये यहाँ पे म्यूजियम है, जो एक्सकेवेशन के टाइम चीज़ें निकली थी। से अलग अलग लेयर्स है मिट्टी की, मुगल की, उसके बाद सल्तनत की, राजपूत की, वर्धन की, कुशाना पीरियड तक की यहाँ पे खुदाई निकली है। हिस्ट्री आपको पसंद है तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ आने के लिए। ये प्रतिहार काल की है, ये भी प्रतिहार काल की है। ये टाइम से थी, ये कुशान पीरियड्स के लगभग 1500 साल पहले पुरानी है। क्योंकि बावड़ी जो निकलती थी नीचे, जैसे कुआं निकलता था, कुएं में कैसे काम करते नीचे उतर उतर के पानी देते थे, सारा वो निकला हुआ है। ये उस टाइम, मतलब इतने साल पुरानी, देख सकते हो आप कि हाथ से कितनी बारीकी से काम हुआ है पत्थर पे। ये उसी टाइम के निकले, ये भी उसी टाइम के है। ये उस टाइम का गुल्लू हुआ करता देखो। ये गुप्ता पीरियड है, ये जो चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के टाइम की है। देखो ये गेम है, जब उस कहते चेस है ना, जो शतरंज, वो इंडिया में ही इसका वो हुआ था, बट अभी डिफरेंट रूप में खेली जाती है। ये गुप्त पीरियड के बाद वर्धन पीरियड आया था। राजा हर्षवर्धन यहाँ थानेसर उनकी राजधानी बनी थी।
ये प्रतिहार पीरियड की है, ये भी काफ़ी डिटेल्ड है। ये राजपूत पीरियड है, 8वीं से 12वीं ईस्वी के टाइम की। उस टाइम ये सल्तनत पीरियड है, मुगल से पहले का टाइम जो हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और ये तुगलक पीरियड, उन सब के बारे में है, उनकी हिस्ट्री है ये गोल्ड में है, गोल्ड में, कोई सिल्वर में, कोई कॉपर में, जो नीचे से वो निकली थी वो की चीजें आई। ये मुगल पीरियड है। ये मुगल पीरियड टन की निकली हुई है, 1303 कितने बहुत पुरानी गोल्ड की भी निकली हुई है चीजें ने। भाई ये सब मैं हिस्ट्री की खुदाई करते हुए जैसे खुदाई निकलती थी तो उसमें नीचे दिखाते थे, ये लाई थी उस टाइम की। ये गांव के पास जो मेरी बुआ का गांव है उसके पास एक टिल्ला था, तो उसमें लोगों को सिक्के मिलने शुरू हुए। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को पता चला कि यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे खुदाई शुरू की, तो अलग अलग डिफरेंट पीरियड्स के आर्टिफैक्ट्स निकले शुरू हो गए। ये है दारा शिकोह, जिन्होंने अपने मेंटर की याद में ये शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था। इनको धोखे से औरंगजेब ने मार दिया था और फिर वो राजा बन गया था। ये मुगल पीरियड की तलवारें हैं। ये देखो हड्डी से बने ऑब्जेक्ट्स हैं, हड्डी से बनाए गए थे। ये कटोरिया बॉल्स, पेंटेड ग्रेवेयर। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन की है, एसएससी भी पढ़ा है आपने, तो पेंटेड ग्रेवेयर्स, सिल्वरवेयर्स, इन सब के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो यार ये भगवानपुर है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का है। यार अभी एक ताऊ मिला, हरियाणवी ताऊ, कहता है यहाँ पे कुछ देखने गए, जल्दी निकलो यहाँ से। उनको क्या पता हिस्ट्री की वैल्यू। अंदर क्या समाधि किसकी? जो यहाँ शेख चिल्ली की समाधि भी है यहाँ पे, देखते हैं उसको भी। आप अंदर तक देखेंगे ना, ये इंट्रिक डिज़ाइन देख सकते हो आपकी कितनी डिटेलिंग में आपका ये रूफ वर्क भी कर रखा है। यार डर भी लगता है अंदर जाते हुए। अंदर जा सकते? लाइटिंग दिखेगी आगे, लाइट जा रही है बस अच्छा, यहीं पे देगी। लाइट बंद करना। देखो यार, मतलब आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि इतने दूर से डायरेक्ट लाइट इस कवर पे पड़ रही है, तो डिटेलिंग देख सकते हो कि कितनी बारीकी से काम हुआ होगा। एक टेक्निक होती है मुगल टेक्निक, उसमें क्या होता है कि दरवाजा से इस तरीके से बनाया गया है कि दरवाजे से बाहर की जो चीज़ है वो बड़ी दिखती है। कुछ नहीं है, एक यहाँ पे 1 2 3 समाधियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लिखा है कि इसमें डिटेल वगैरह कुछ लिखा। इधर भी रास्ता है, वहाँ से सीधी 2 तो यार ये 500 साल पुराना मकबरा है और इसकी जो स्ट्रक्चर अभी भी खड़ा है, और इसका कंपैरिजन हम आजकल की बिल्डिंग से कर सकते हैं जो 100 साल 50 साल भी ढंग से टिक नहीं पाती। बात ये नहीं है कि हम ऐसे चीज़ें बना नहीं सकते, बात ये है कि करप्शन इतना ज़्यादा है, घपलेबाजी बहुत होती है मटेरियल्स में, इंटेंट नहीं है, नीयत नहीं अच्छा काम करने की। तो ये ऊपर का व्यू है इस मकबरे का, बहुत ही प्यारा व्यू आता है, दूर दूर तक पूरी सिटी दिखती है। सामने मंदिर बना है, अगर आप ये 18 मंजिल गीता मंदिर बना है। जैसे तब आप ही बताओ, जैसे गीता के 18 अध्याय होते हैं ना, तो उसी के हिसाब से इसके इतने ही कमरे, मतलब उसका फ्लोर्स उतनी फ्लोर बनेगा। हाँ, अलग अलग फ्लोर में अलग अलग अध्यायों के बारे में बताएंगे। कंप्लीट हो गए अभी रहता है बनना? बस हो गए, मतलब विजिट कर सकते हैं उसको, कर सकते भी। जब हम बुआ के घर रहते थे, छुट्टियों में आते थे अपनी समर वेकेशंस में, तो यहाँ पे बहुत घूमते थे, बहुत शांति मिलती थी यहाँ पे आके। फिलहाल तो यहाँ पे ताला लगा दिया है, बंद कर दिया है। जब हम आते थे ये खुला रहता था उस टाइम पे, है ना भाभी? जब पहले ये खुला रहता था ना पहले, हाँ अभी तो बंद कर दिया है। तोड़ फोड़ ज्यादा करते थे शरारती तो क्या ना भाभी जी का। ले लो ना सारे, ले लो। ताजमहल में वाइट मार्बल यूज हुआ था, इसके ऊपर चबूतरे में वही मार्बल यूज हुआ है। नीचे का स्ट्रक्चर इसका रेड सैंडस्टोन से बना है। ये रेड सैंडस्टोन फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने इस रेड सैंडस्टोन से स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत की थी। उसके बाद शाहजहां ने ताजमहल में वाइट मार्बल का यूज किया था। रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल के साथ दारा शिकोह ने ये स्ट्रक्चर बनवाया था। तो मुगल आर्किटेक्चर का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो मुगल आर्किटेक्चर की सबसे खास बात थी चार बाग। तो आप देख सकते हो चार बाग स्टाइल में ये पार्क बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे एक बालकनीज है अलग अलग टाइप की, यहाँ से बिल्कुल अच्छा व्यू आता है। कितना खर्चा हुआ होगा इस स्ट्रक्चर को बनाने में। तो ये है वो चार बाग स्टाइल मुगल गार्डन, जिसके जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था। तो यार हमको उधर पार्क में जाना है,
लेकिन यहाँ पे कोई चारों दरवाजे अंदर से बंद कर रखे हैं ताकि कोई बिना टिकट के ना घुस जाए। तो फिलहाल हमको इन सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ेगी। चढ़ जाओगे यहाँ पे आना, ध्यान से चढ़िए। ओ भाई, इन्होंने बना देना चाहिए वैसे कुछ चढ़ने का ना। अब ऊपर और चढ़ना है क्या? ये ना वैसे वो स्ट्रक्चर है, इधर दिखाओ ये ना पाइपलाइन है। अच्छा, उस टाइम ये पाइपलाइन अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, और उस टाइम ये बोलते थे भी सुरंग है यहाँ से जाती है। अच्छा, लिगड़ जाओगे हमें, ध्यान से लिगड़ जाओगे, सब फंस जाओगे। देख लो ध्यान से, आगे 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 हो गए। आभूषण वगैरह, बर्तन वगैरह वो यहीं से निकले थे। जो घोड़े का अस्तबल, तो ये अस्तबल था अब भी यहाँ पे। अच्छा, ये घोड़े का अस्तबल हुआ करता था किसी जमाने में। ध्यान से भाई, ध्यान से, चोट ना खा लियो। इंश्योरेंस भी हो रहा है नहीं? अच्छा फिर ठीक है। पर तो चढ़ो बट ठीक है, ऊपर तो मार फिर तो छाड़ देखी जाए। तो दोस्तों, शेख चिल्ली मकबरे में जो कुछ घूमने का था वो हमने घूम लिया है। फिलहाल हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित उत्तर भारत की मुगल कालीन वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। 17वीं शताब्दी में निर्मित यह परिसर सूफी संत अब्द उर रहीम, अब्दुल करीम, अब्द उर रज्जाक, जिन्हें लोकप्रिय रूप से शेख चिल्ली कहा जाता है, को समर्पित है। माना जाता है कि वे मुगल शाहजादे दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे और उनका यह स्मारक उस समय की कलात्मक और सांस्कृतिक भव्यता को दर्शाता है। मकबरे के परिसर में 2 भव्य कब्रें, एक सुंदर मदरसा, 4 बाग शैली का बगीचा और कई मंडप शामिल हैं। मुख्य मकबरा लाल और बफ सैंडस्टोन से निर्मित है तथा इसके ऊपर सफ़ेद संगमरमर का सुडौल गुंबद इसकी विशिष्ट मुगल शैली को उभारता है। अंदरूनी भाग में नाजुक स्टूको कार्य और संतुलित पुष्प डिजाइन मुगल कारीगरों की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। चारों ओर फैले विशाल मुगल उद्यान और जल नहरें पूरे परिसर को शांति और आध्यात्मिकता का वातावरण प्रदान करती हैं। परिसर में स्थित मदरसा उस काल के शैक्षिक महत्व का स्मरण कराता है और एक समय में यह ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था। आज शेख चिल्ली का मकबरा एक संरक्षित स्मारक और कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो इस क्षेत्र की आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और स्थापत्य धरोहर को जीवित रखता है।